फाइनली मैंने लैंडमैन का सीजन 2 देख के कंप्लीट कर लिया, जो कि जस्ट अभी जियो हॉटस्टार पर रिलीज हुआ है हिंदी लैंग्वेज में। आप पूछेंगे इतनी जल्दी कैसे कंप्लीट कर लिया, क्योंकि एक ही एपिसोड आया ना, इसलिए इतनी जल्दी कंप्लीट कर लिया। जहां पे हमको सीजन 1 के ठीक बाद की कहानी देखने को मिलेगी। सीजन 1 के अंदर मॉन्टी मिलर मर गया होता है और कंपनी अनस्टेबल सी नजर आ रही थी, मतलब उस सीजन के अंदर नजर आ रही थी। लेकिन टॉमी ने कंपनी को संभाल लिया है, वो नया बॉस बन गया एमटेक्स कंपनी का और अब वो सब कुछ संभालेगा, जिसके अंदर रिस्क तो काफी ज्यादा है। अगर फेल हो गए तो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन अगर सफल हुआ तो बिलियंस में पैसे कमाने वाला है। दूसरी तरफ इसका जो बेटा है उसने भी अपना खुद का ऑयल बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, वो कुएं खुदवा रहा है, वहां से वो भी पैसे कमाएगा। साथ में टॉमी का बाप भी हमें देखने को मिल रहा है सीरीज के अंदर। पहले एपिसोड के अंदर भी उसे देखा गया, तो आगे जाकर इस फैमिली के और भी सीक्रेट्स निकल करके सामने आएंगे। बहुत सारे और भी लोग हैं जो इस बिजनेस के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, और भी ऐसी बहुत सी मुसीबतें आएंगी। जैसे कि सीजन 1 के अंदर आपने उस क्रिमिनल को देखा होगा, वो जो मैक्सिकन माफिया था, आई थिंक उसको देखा होगा, कैसे वो रुकावटें डाल रहा था इस ऑयल बिजनेस के अंदर। तो मे बी इस सीरीज के अंदर, मे बी क्या, डेफिनेटली इस सीजन के अंदर बहुत सी प्रॉब्लम्स आने वाली, जिनको मैं देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अभी के लिए अगर बात करें इस सीरीज के पॉजिटिव की, तो इस सीरीज के जो मेन एक्टर हैं उनकी परफॉर्मेंस मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी है। साथ में जो मॉन्टी की पत्नी है उनकी परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी लग रही है। ऐसा लग रहा है कि यही दो कैरेक्टर्स इस सीरीज को आगे ले जाएंगे, लेकिन दो कैरेक्टर्स और हैं। पहला तो टॉमी का जो बेटा है वो, साथ में टॉमी के जो पिताजी हैं वो, ये लोग इस सीरीज को डेफिनेटली आगे लेकर के जाएंगे और आगे बहुत कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा। तो लीड परफॉर्मेंस मुझे काफी अच्छी लगी, लेकिन साथ में मैं क्रिटिसाइज करूंगा टॉमी की पत्नी और बेटी को। मुझे ये दोनों कैरेक्टर बहुत ज्यादा अननेसेसरी लगते हैं। ये लोग जिस तरीके से एक्टिंग करते हैं, जिस तरीके के इनका कैरेक्टर डिजाइन किया गया, मुझे नहीं पता इनको क्यों अननेसेसरीली यहाँ पे रख रखा है। इनको चिल्लाने के अलावा, बेकार के काम करने के अलावा, पैसा फूंकने के अलावा आता क्या, और बेमतलब में इन दोनों कैरेक्टर्स को हाइपर सेक्सुअलाइज कर रखा है। सीरीज के अंदर और किसी को नहीं कर रखा, इन्हीं दोनों को कर रखा है, जो कि काफी अजीब लगता है देखने में। और ये दोनों कैरेक्टर्स मुझे तो डेफिनेटली अननेसेसरी लगते हैं। बाकी इन दोनों के अलावा सबकी परफॉर्मेंस मुझे काफी अच्छी लगती है। सीरीज की सिनेमैटिक क्वालिटी काफी अच्छी है, इसकी जो सिनेमैटोग्राफी बहुत अच्छी लगती है। जिस तरीके से टेक्सास ऑयल फील्ड को इसके अंदर दिखाया गया है वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है। और इस सीरीज के अंदर ऑथेंटिसिटी दिखती है। जिस तरीके का ऑयल बिजनेस होता है, मैं एग्जैक्टली जानता तो नहीं हूँ कैसा होता है, लेकिन जो रिस्क होता है उसके अंदर, जो इश्यूज आते हैं, जो सेफ्टी रिस्क होते हैं, जो पैसा आता है, उस सब चीज को बहुत अच्छी तरीके से इसके अंदर दिखाया है। और देखते ही हम बिलीव कर लेंगे कि हाँ, ऐसा ही ऑयल बिजनेस होता है, जो कि काफी अच्छी बात है। और इस बार सीरीज के अंदर हाई एम्बिशन को दिखाया गया है, लाइक कॉम्प्लेक्स बिजनेस आर्क दिखाए गए हैं, पावर स्ट्रगल दिखाया गया है एमटेक्स कंपनी के अंदर, कार्टेल इंटरफेरेंस दिखाया गया है, ऑफशोर ड्रिलिंग, लॉ सूट, डीप फैमिली सीक्रेट्स, बहुत सारी चीजों को इस बार एक्सप्लोर किया जाएगा इस सीजन के अंदर। इस वजह से मुझे ये सीजन काफी पसंद आया। अभी के लिए इस सीजन को 78% की रोटेन टोमेटो रेटिंग मिली है, जो कि अच्छी खासी रेटिंग है। और मुझे लग रहा है आगे और बढ़ेगी, क्योंकि अभी के लिए एक ही एपिसोड आया, उसमें ज्यादा जज करना ठीक है नहीं। लेकिन पास्ट सीजन के बेसिस पे मैं कहूंगा कि सीरीज काफी अच्छी है, लेकिन कुछ कमियां भी हैं जो मैंने आपको बताई कि वो दोनों कैरेक्टर्स मुझे इतने ज्यादा पसंद आए नहीं। साथ में स्टोरी के अंदर बहुत सारे प्लॉट थ्रेड्स हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा सीरीज इधर उधर खिसक जाती है, लेकिन उससे एज सच कोई फर्क पड़ता नहीं है। ओवरऑल सीरीज मुझे काफी अच्छी लगी है। अभी के लिए ज्यादा क्रिटिसाइज करूंगा नहीं, खाली वो जो फीमेल कैरेक्टर्स है वो बहुत ज्यादा अननेसेसरी मुझे लगते हैं। उसके अलावा तो बाकी पूरी सीरीज अच्छी है ही। मैं इस सीरीज को अभी के लिए कोई रेटिंग नहीं दूंगा, लेकिन आगे सभी एपिसोड देखने के बाद मैं इसका फुल रिव्यू कर दूंगा। और अभी के लिए मैं यही कहूंगा, डेफिनेटली आप इस सीरीज को कंटिन्यू कर सकते हैं। हिंदी लैंग्वेज में ये सीरीज अवेलेबल है, और अगर आपने अभी तक इसका सीजन 1 नहीं देखा तो जरूर देखिए, काफी अच्छी सीरीज है, वो भी हिंदी में अवेलेबल है। और मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।